जय श्री राम। सनातन परिवार ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। नित्य प्रतिदिन की भांति आज हम लोग संध्याकालीन सत्संग में बैठे हुए हैं। आज का प्रसंग है कि आप लोग 9 ऐसे लोग हैं जिनसे हम कभी विरोध ना करें, जिनसे विरोध करने पर हमें हानि के सिवाय कुछ नहीं मिल सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, वो 9 लोग कौन हैं। शस्त्री मर्मी प्रभु शठधनी वैद्य बंदी कवि भान सगुनी। लिखा है कि शस्त्री यानी जिसके पास में शस्त्र हो, अस्त्र हो, ऐसे लोगों के साथ में अगर आप बैर करोगे, ऐसे लोगों का अगर आप विरोध करोगे, आपके पास में शस्त्र नहीं है, अगले के पास में शस्त्र हो, अगर उसके साथ में आप विरोध करोगे, विरोधाभास करोगे, तो वो कुछ भी कर सकता है, शस्त्र का प्रहार कर सकता है। इसलिए जिसके पास में शस्त्र हो, ऐसे व्यक्ति के प्रति कभी विरोध ना करें, उनके से बैर न रखें। मर्मी, जो आपके मर्म को जानता हो, जो आपके हर भेद को जानता हो। जैसे कोई आपका मित्र हो, चाहे आपका कोई भाई बंधु पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, जो आपके साथ में बहुत दिन तक रहा हो और आपके हर भेद को, आपके हर गुण से गुण बातों को, गोपनीय से गोपनीय बातों को वो जानता हो। अगर ऐसे लोग व्यक्ति से किसी कारणवश अगर बैर हो जाए, अगर आप उसका विरोध करो, तो ये आपके लिए उचित नहीं होगा। क्योंकि आपके कई ऐसे जीवन में व्यक्ति के कई ऐसे गोपनीय बातें होते हैं जो समाज में उजागर नहीं किया जा सकता है। अगर उजागर कर दे तो फिर उसे हानि हो सकता है। इसीलिए मर्मी, आप देखेंगे रावण ने अपने भाई विभीषण के साथ में वैर किया, विरोध किया, उसका निकाल दिया अपने राज्य से। तो क्या हुआ? विभीषण ने भगवान श्री राम को रावण का वो भेद बता दिया कि प्रभु, ये रावण ऐसे मरने वाला नहीं है, इसके नाभि में अमृत का कुंड है। जब तक वो कुंड अमृत का फूटेगा नहीं, तब तक वो रावण मर नहीं सकता है। जैसे ही भगवान श्री राम को मालूम पड़ा, भगवान ने उसका वध कर दिया। इसलिए मर्मी, जो आपके भेद को जानता हो, ऐसे व्यक्ति के साथ में आप कभी विरोध ना करें। प्रभु, तीसरा प्रभु यानी यहां पर आप भगवान से आप न लेकर संसार के जो लोग हैं, प्रभुता पाई, जैसे कहते हैं ना, जो प्रभुता यानी जिनका समाज में पद प्रतिष्ठा है, ऐसे रूप में आप जाने तो कोई नेता हो, कोई मंत्री हो, कोई सरपंच हो, जिसका समाज में दबदबा हो, जिसका ऊंचे लोगों के साथ संपर्क हो, जिसका पहुंच बहुत ऊपर तक हो, ऐसे लोगों से अगर आप विरोध रखोगे तो कभी न कभी आपको हवाले में कर सकता है, या कुछ न कुछ रणनीति बनाकर आपके साथ में गलत कर सकता है। इसलिए जिनके अंदर जिसके पास पद प्रतिष्ठा है, जो जिनके पास में प्रभुता है, ऐसे व्यक्ति के साथ में आप विरोध ना करें, बैर ना रखें। चौथा सठ यानी मूर्ख। जो मूर्ख व्यक्ति हो, उसे भी विरोध नहीं करें, उसके साथ में बैर न रखें। क्योंकि मूर्ख का कोई इज्जत नहीं होता, और स्वयं का तो उसका इज्जत होता नहीं, और दूसरे का इज्जत का भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो महाराज, कोई मूर्ख व्यक्ति से आप उसका बैर रखोगे, उसका विरोध करोगे किसी से, तो क्या होगा कि वो किसी भी भरी समाज में, सभा में वो आपका अपमान कर सकता है, आपका तिरस्कार कर सकता है। इसीलिए सठ यानी मूर्खों से भी आप विरोध ना करें। पांचवा धनी,
जो धनाढ्य लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। और आप लोग जानते हैं जिसके पास में धन वैभव होता है, संपदा होता है, उसी का ही दबदबा समाज में होता है। वो जैसा चाहते हैं वैसा ही कर देते हैं, उनका ही लोग सुनते हैं जिसके पास में पैसा धन होता है। इसलिए जो धनवान व्यक्ति हों, धनाढ्य व्यक्ति हों, उनका भी आप विरोध ना करें, क्योंकि उनसे भी विरोध करने से आपका कल्याण नहीं हो सकता। और छठा, वैद्य डॉक्टरों से, वैद्य से, चिकित्सकों से अगर आप विरोध करोगे, उनसे बैर रखोगे, यदि आपका कोई इलाज चल रहा होगा या आपके संबंध परिवारों का, कुछ रिश्तेदारों का, आपसी जनों का कोई इलाज चल रहा हो और आप उस डॉक्टर से बैर करो, उसका विरोध करो छोटी सी बातों में, तो महाराज क्या होगा, उसका दिमाग खिसक जाएगा और वो उसका किसी प्रकार से बदला ले सकता है। चाहे वो दवाइयों में पैसा ज्यादा ले ले, चाहे वो गलत पैसा दवाई दे दे, या बीमारियों को ज्यादा बढ़ा दे, वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए वैद्यों से कभी आप विरोध ना करें। वैद्य बंदी कभी भान सगुनी। और बंदी जैसे हमारे पुराने संस्कृति में भाट हुआ करते थे, जो अपने परंपराओं का, प्राचीन पूर्वजों का व्याख्यान करते और कई कविता आदि सुनाते। भाट लोग, जिसको प्राय आप लोग जानते हैं, जो इधर के का बात उधर करने वाले लोग हों, जो जिसको कलियुगी नारद कहें, बंदी। और ऐसे लोगों से अगर आप विरोध करोगे तो महाराज वो आपका कहीं भी कुछ कह सकता है, बड़ा चढ़ा के आपके प्रति लोगों को भटका सकता है। इसीलिए ऐसे बंदी जनों से भी बैर करोगे तो भी आपके लिए नुकसान है। और वैद्य बंदी कवि यानी लेखक, रचयिता, वक्ता, प्रवक्ता, एंकर, ऐसे लोगों से अगर आप विरोध रखोगे तो महाराज भरी सभा में उनके पास में माइक रहता है, वो कुछ भी बोल दे। भरी सभा में जो वक्ता होते हैं उनको वो वाक चतुर होते हैं, वो आपका अपमान भरी समाज में किसी भी प्रकार से, कविता के माध्यम से हो या प्रवचन के माध्यम से हो या स्पीच के माध्यम से हो या किसी भी प्रकार से, वो आपका अपमान कर सकते हैं। इसलिए कभी ऐसे लोगों से भी आप, वक्ता ऐसे लोगों से भी आप बैर, उनका विरोध ना करें, इससे आपका हानि हो सकता है। वैद्य बंदी कभी भानस गुनी। और नवा है भानस यानी रसोईया, हलवाई। आपके घर में कोई शादी का मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो या कोई भी शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो और रसोईया लग रहे हो, हलवाई लोग लग रहे हो, अगर आप हलवाई के साथ में किचपिच करो, आप छोटी छोटी बातों पर उसका विरोध करो, तो महाराज वो आपका सारा रसोई को बर्बाद कर सकता है, रसोई के स्वाद को चौपट कर सकता है, आपका लाखों रुपया पानी में जा सकता है। इसलिए और जो निजी हलवाई, कोई ऐसे रसोईया होते हैं जो पर्सनल घर में रसोई बनाने वाले, अगर आप उनके साथ में विरोध करोगे तो ऐसा हो सकता है वो आपके कोई दुश्मन के साथ में मिलकर आपके भोजन में जहर मिलाकर भी आपको खिला सकता है। इसलिए भानस गुनी, ऐसे जो नवहि विरोधे नहीं कल्याणा, ऐसे 9 लोगों से अगर आप विरोध करोगे तो आपका कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए मेरे भाई बंधुओं, जीवन में याद रखना, इन 9 लोगों से आप भूलकर भी विरोध नहीं करना, नहीं तो आपका कल्याण, आपका भला नहीं हो सकता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।